माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि 1919 से ठीक 10 साल बाद यानी 1929 में एक आयोग आना था। और हम ये भी जानते हैं कि 1919 में जो ब्रिटेन में थे वो इलेक्शन थे, ठीक है। 1929 में जब ब्रिटेन में इलेक्शन हुए तो ठीक इससे एक साल पहले ही यानी कि 1928 में ही भारत आया साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग। तो लिखेंगे 1928 साइमन कमीशन। 1928 में भारत भेजा गया साइमन कमीशन। और हम सब ये भी ध्यान रखेंगे कि 8 नवंबर 1927 को इसको पेश किया गया था लंदन में, ठीक है। और लंदन में पास होने के बाद 1928 में भारत आया साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग। 7 सदस्यों की सदस्यता में यानी 7 सदस्यों की अध्यक्षता में 7 मेंबर्स, 7 सदस्यों की अध्यक्षता में भारत भेजे गया साइमन कमीशन। उस समय जो साइमन कमीशन के चेयरमैन थे वो सर जॉन साइमन थे, वो थे सर जॉन साइमन, ठीक है। लेकिन जब 1928 में भारत आया साइमन आयोग तो हमने इसका जमकर विरोध करा। हम इसका पूरा विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारी ये मांग थी कि जब साइमन कमीशन या साइमन आयोग भारत आए तो उन 7 सदस्यों में तो मिनिमम एक सदस्य या एक मेंबर तो भारतीय होना चाहिए। क्यों? ताकि जब 7 सदस्यता भारत आए और आकर द्वैत शासन की समीक्षा करे तो हम ये चेक कर सके कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने हमारी एक भी नहीं मानी, हमारी कोई बात नहीं सुनी और 7 के 7 फिरंगी सदस्यों की अध्यक्षता में भारत भेजा गया साइमन आयोग। हमने इसका जमकर विरोध करा, हमने नारे तक लगाए, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए हमने। और ये जो विरोध प्रदर्शन था ये लाहौर में चल रहा था। कहाँ पर? लाहौर में। ये विरोध प्रदर्शन लाहौर के अंदर चल रहा था और इसी विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हम सब ये भी जानते हैं कि हमारी पूरी कांग्रेस में 2 विचारधारा वाले लोग थे, लिखेंगे 2 आइडियोलॉजी वाले लोग थे। एक थे गरम पद्धति वाले लोग, एक थे नरम पद्धति वाले लोग। अब जो थे गरम पद्धति वाले लोग कौन से थे? लिख लेंगे लाल, बाल और पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये वो लोग थे जो गरम पद्धति वाले थे और ये वो लोग थे जो नरम पद्धति वाले थे। वो कौन थे? राजबिहारी और दादाजी भाई नौरोजी, ठीक। हमारी कांग्रेस में 2 विचारधारा वाले लोग थे, गरम पद्धति और नरम पद्धति, जिसमें से जो लाला लाजपत राय थे वो पंजाब का नेतृत्व कर रहे थे, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे और जो विपिन चंद्र पाल थे वो बंगाल का कर रहे थे, ठीक। जब साइमन कमीशन भारत आया, चूंकि हम तो उसका पूरा विरोध कर रहे थे, लेकिन वो कौन लोग थे जो साइमन कमीशन को वेलकम कर रहे थे, जो साइमन कमीशन को सपोर्ट कर रहे थे? तो वे कौन लोग थे वो देख लेते हैं। उनमें से सबसे पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड यूनियनिस्ट पार्टी, और थर्ड थी मुस्लिम लीग।
रहे थे, साइमन कमीशन का जमकर स्वागत कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो ये विरोध प्रदर्शन लाहौर में हुआ और लाहौर में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है तो चारों तरफ अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, विवाद शुरू हो जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। उस टाइम पर क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत के राज्य सचिव से कहती है, जो उस समय ब्रिटिश सरकार भारत के राज्य सचिव से कहती है कि जाइए और जाकर कांग्रेस के अध्यक्ष से बात कीजिए और इस विवाद को किसी भी तरीके से सुलझाइए। मुझे नहीं पता, कुछ भी करना पड़े, उनकी कुछ भी मांग माननी पड़े हमें कि किसी भी तरीके से जो लाहौर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, इसको पूरी तरीके से शांत कीजिए। तो उस समय जो भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे वो लॉर्ड बर्कनहेड हुआ करते थे, लॉर्ड बर्कनहेड, ठीक। ये वायसराय हुआ करते थे उस समय भारत के ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 1928 का टाइम पीरियड चल रहा है। अब ये कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू से बात करने के लिए जाते हैं, तो उस समय जो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। तो जैसे ही भारत के वायसराय लॉर्ड बर्कनहेड मोतीलाल नेहरू से बात करने के लिए गए तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की मांग कर दी। स्वराज शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, लेकिन स्वराज की सबसे पहले जो मांग करी थी वो मोतीलाल नेहरू ने करी थी, ठीक है। जैसे ही मोतीलाल नेहरू ने लॉर्ड बर्कनहेड से कहा कि आप हमें स्वराज दीजिए और हम ये सारा का सारा जो प्रदर्शन चल रहा है वो शांत हो जाएगा। स्वराज क्या होता है, अपना राज्य, अपना शासन स्वयं चलाना, उसको स्वराज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मोतीलाल नेहरू ने ये स्वराज की मांग करी तो लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा कि ठीक है, हमें आपको स्वराज देने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी एक शर्त है। अब शर्त क्या रख दी कि आप भी हमारा एक सौदा तैयार कीजिए और उसमें वो सारे के सारे राजनीतिक अध्यक्ष बुलाइए, ठीक है। और यदि वो सारे के सारे राजनीतिक अध्यक्ष उस सौदे पर एक साथ हस्ताक्षर कर देंगे तो हम 1 साल के अंदर वापस ब्रिटेन लौट जाएंगे और भारत को आज़ाद कर देंगे, ये लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा। लेकिन लॉर्ड बर्कनहेड ने ये जो शर्त रखी थी ये जानबूझकर रखी थी, क्योंकि लॉर्ड बर्कनहेड ये बहुत अच्छे से जानता था कि हिंदू और मुसलमानों में इतनी फूट पड़ चुकी है कि वो कभी भी एक सौदे पर एक साथ हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो ये जो शर्त रखी गई थी ये जानबूझकर रखी लॉर्ड बर्कनहेड ने, लेकिन फिर भी मोतीलाल नेहरू ने ये शर्त स्वीकार करी और एक रिपोर्ट तैयार करी जिसको हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, और उसमें वो सारे के सारे प्रावधान लिखे जो हम अंग्रेजों से चाहते थे, जो मौलिक अधिकार हम अंग्रेजों से चाहते थे, वो रिपोर्ट के अंदर तैयार किए गए, ठीक है। उस रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। और फिर 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सारे के सारे पॉलिटिकली लीडर्स बुलाए गए, राजनीतिक अध्यक्ष बुलाए गए। लगभग सभी ने सहमत होकर उस सौदे पर सिग्नेचर कर दिए, लेकिन एक आदमी को छोड़कर, केवल एक आदमी ने साफ साफ मना कर दिया उस रिपोर्ट पर सिग्नेचर करने से। वो कौन थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने कहा कि मैं इस रिपोर्ट पर जो सिग्नेचर है, जो हस्ताक्षर है, वो नहीं करूंगा। और जैसे ही इन्होंने ये कहा तो मोतीलाल नेहरू अपनी शर्त हार गए। अब मोतीलाल नेहरू शर्त हार गए, सिंपल सी बात है भाई, शर्त ये थी, लॉर्ड बर्कनहेड ने शर्त ये रखी थी कि यदि वो सारे के सारे सिग्नेचर कर देते हैं तो हम भारत को आज़ाद करके वापस ब्रिटेन लौट जाएंगे। लेकिन जैसे ही मोतीलाल नेहरू शर्त हारे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें स्वराज मत दीजिए, लेकिन भारत को एक डोमिनियन राज्य बना दीजिए, भारत को एक डोमिनियन स्टेट या डोमिनियन राज्य बना दीजिए। अब ये डोमिनियन राज्य क्या होता है कि भारत पर डोमिनेंस तो ब्रिटेन का ही रहेगा, लेकिन हम अपना रूल, अपना शासन खुद चला सकते हैं। तो जैसे ही मोतीलाल नेहरू
डोमिनियन राज्य की मांग करी तो इस पर भड़क गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस पर गुस्सा हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई भी डोमिनियन राज्य, हमें तो पूर्ण स्वराज ही चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें नहीं बनाना भारत को कोई भी डोमिनियन राज्य, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। उसके बाद हमारी जो कांग्रेस थी वो दो हिस्सों में बट गई, एक तो ओल्ड कांग्रेस, एक यूथ कांग्रेस। ओल्ड कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू और यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जब हमारी कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, ठीक है, नोट करेंगे। एक सेकंड का वेट करेंगे, मैं बस अभी चलिए। तो जैसे ही हमारी कांग्रेस दो हिस्सों में बटी, ओल्ड कांग्रेस और यूथ कांग्रेस, तो सिंपल सी बात है, ना तो हमें स्वराज मिला, ना हमें पूर्ण स्वराज मिला और ना ही हमें डोमिनियन राज्य का दर्जा मिला। कहने का मतलब आजादी अभी बहुत दूर थी। ठीक है, तो अब भारतीयों को लगा कि चलो ठीक है, हमें इन्होंने ना तो मतलब स्वराज दिया, ना पूर्ण स्वराज दिया और ना ही डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया, तो हम एक करते हैं, हम अंग्रेजों से मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं, मौलिक अधिकारों की अपील करते हैं। अब अंग्रेजों से मौलिक अधिकारों की मांग करने के लिए भारत से किसको भेजा जाए? हम सब जानते हैं कि जब साइमन आयोग भारत आया था, क्योंकि हमने इसका पूरा विरोध करा था, हमने इसको एक्सेप्ट नहीं करा था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा कि इसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन करवाए, 1930, 1931 और 1932 राउंड टेबल। 3 गोलमेज सम्मेलन करवाए और कहा कि आप आइए और इस रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, तीनों ही रिपोर्ट में जो पार्टिसिपेट करने वाले थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीयों की तरफ से अब किसको भेजा जाए जो जाकर लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग करे। तो मौलिक अधिकारों की मांग करने के लिए 1931 में भेजा गया था महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी। ठीक, यानी मौलिक अधिकारों की सबसे पहली मांग 1896 में एनी बेसेंट ने करी थी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अंदर मोतीलाल नेहरू ने करी थी, फिर उसके बाद 1931 महात्मा गांधी ने करी थी। ठीक, जब महात्मा गांधी ने 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराया और उनसे कहा कि हमारी ये अपील है कि आप जब भी अपना अगला एक्ट बनाकर भारत भेजेंगे तो उसमें भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार होने चाहिए। अंग्रेजों ने भी उनको, महात्मा गांधी को आश्वासन दिया कि चलो ठीक है, हम जब भी अपना अगला एक्ट भारत बनाकर भेजेंगे तो हम उसमें भारतीयों के लिए कुछ मौलिक अधिकार जरूर भेजेंगे। लेकिन अंग्रेज इतने बुरे भी नहीं थे जितने हम समझ रहे थे। अंग्रेजों ने अपना अगला एक्ट भारत जरूर भेजा, लेकिन बिना मौलिक अधिकारों के। उसमें भारतीयों के लिए कोई मौलिक अधिकार नहीं थे। अब अगला जो एक्ट आएगा वो आएगा 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट